आज हम इस वीडियो में मेंसुरेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानने वाले हैं, जिनसे आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 डायमेंशनल फिगर से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आयत। तो आयत में 4 भुजाएं होती हैं, जैसा कि आपको पता है। सभी एंगल 90 के होते हैं, और इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो लेंथ इक्वल टू लेंथ गुणित विड्थ होता है। इसकी परिमाप, जो चारों तरफ की परिमाप होती है, चारों भुजाओं का योग, वो होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ। और विकर्ण की लंबाई होती है अंडर रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर। आइए देखते हैं अब अगला वर्ग स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और कोण 90 डिग्री के होते हैं, सभी एंगल 90 डिग्री के। इसका क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा यानी साइड का स्क्वायर। और इसकी परिमाप जो होती है वो 4 इंटू साइड यानी 4 गुणा भुजा होती है। और इसका विकर्ण जो होता है, मतलब बीच से डलता है और दोनों भुजाओं का, तो अंडर रूट 2 इंटू साइड। आइए अगला देखते हैं त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं और ये बंद आकृति होती है। इसमें से एक भुजा ए, दूसरी भुजा बी, तीसरी भुजा सी, और तीनों को जोड़कर इनका आधा कर देते हैं तो अर्ध परिमाप आ जाती है, जिसे एस कहते हैं। और इससे एस यानी अर्ध परिमाप से क्षेत्रफल निकालने का ये फॉर्मूला है, जिसे हैरो सूत्र कहते हैं। अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब अगला देखते हैं समकोण त्रिभुज। त्रिभुज 3 टाइप के होते हैं। एक तो समकोण त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज। सबसे पहला देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री होता है और ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग। ठीक है। इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार बेस इंटू हाइट लंब, 1/2 आधार इंटू लंब। अगला देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अगला देखते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। सभी तीनों साइड समान होती हैं और तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। और इसके अंदर, समबाहु त्रिभुज के अंदर बनने वाले अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है ay/2√2, ay/2√3। यहाँ पर ए साइड है और समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त यानी बाहर बने वृत्त की त्रिज्या होती है a/√3। ए यहाँ पर साइड है। अगला देखते हैं वृत्त एक सर्कुलर होता है और इसकी एक त्रिज्या होती है। त्रिज्या का केंद्र होता है। केंद्र को मानकर एक सर्कुलर पाथ में एक पाथ बनाया जाता है, जिसे वृत्त कहते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। r यहाँ पर त्रिज्या है, त्रिज्या का स्क्वायर। परिधि होता है 2πr, r त्रिज्या है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। त्रिज्या को दुगना करने पर, त्रिज्या को आगे बढ़ाने पर व्यास बनता है अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 πr²। अर्धवृत्त की परिमाप होती है πr + 2r। चाप की लंबाई निकालनी है, एक ए भी कोई चाप है, इसकी चाप की लंबाई निकालनी है तो 2π/360 इंटू r इंटू थीटा/360 इंटू 2πr। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो θ/360 इंटू πr²। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको 2 इंटू ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई
और इसी से ऊंचाई ऐसी निकाली जा सकती है। अगला देखते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज में सबसे पहले देखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर भुजाएं समान होती हैं। उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है एक आधार गुणा ऊंचाई। आधार होता है बेस, ऊंचाई होता है सामने वाली भुजा के कोने से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ये ऊंचाई होता है। अगला देखते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज वर्ग की तरह होता है। वर्ग की तरह इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। दो विकर्ण होते हैं जो अलग अलग होते हैं, जिनकी लंबाइयाँ अलग अलग होती हैं। इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल। अगला देखते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म, समांतर भुजाओं का एक युग्म समान होता है और उनके बीच की दूरी होती है। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। अगला देखते हैं विषमबाहु चतुर्भुज। विषमबाहु चतुर्भुज में दो त्रिभुज होते हैं जिस पर दोनों समकोण त्रिभुज होते हैं। उनकी समकोण वाली कोने से सामने वाली भुजा पर लंब डाले जाते हैं जो कि लंब आपस में बराबर होते हैं। तो इनके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 DP + BQ, यानी डाले गए लंब यानी समांतर भुजाओं का योग गुणा उनकी ऊंचाई यानी AC। अब देखते हैं 3D आकर। 3D में सबसे पहले आते हैं घनाभ। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर L, B, H हो तब आयतन L × B × H होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2L × B + B × H + H × L होगा। विकर्ण √ में L² + B² + H² होगा। अगला देखते हैं घन। घन की प्रत्येक भुजा A है यानी सभी भुजाएं समान है, तब आयतन एक ही होता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6A² होता है। घन का विकर्ण √3A होता है। बेलन में बेलन की त्रिज्या R है और ऊंचाई H है, तो आयतन πr² H और क्षेत्रफल 2πrH और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr R + H होता है। अगला होता है शंकु। शंकु में अगर आधार की त्रिज्या और ऊंचाई और इसकी तिर्यक ऊंचाई R, H एवं L है तो आयतन 1/3 πr² H, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल πrL और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πrL + πr² होता है और तिर्यक ऊंचाई √ में R² + H² होती है। अब देखते हैं गोला, स्फीयर। गोले की त्रिज्या R है तो आयतन 4/3 πr³ और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 4 πr²। और देखते हैं अर्धगोला। अर्धगोले में आयतन 2/3 πr³, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr², संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr² होता है।